नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। ये जो कहानी हमें भेजे है ना, कहानी तो ऐसे पुरानी ही है। साल 1991 की ये कहानी है। कहानी भेजे हैं विनोद जी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं इस कहानी में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना में क्या हुआ था, विनोद जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं बिहार मुजफ्फरपुर के पास का रहने वाला। हाँ, मैं फरीदाबाद के 22 सेक्टर में रहा करता था किराए के घर में। एक फैक्ट्री में वहीं आसपास में काम करता था। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ चुका था। हम दोनों पति पत्नी बड़ा खुश थे। नया जोश, नया उमंग नई शहर मेरी पत्नी के लिए थी और मुझे भी बड़ा खुशी होती थी। कहानी का स्टार्ट, घटना के स्टार्ट तब होती है जब एक मेला आता है। दशहरा का टाइम था, मेला लगा हुआ था। अब मेरी पत्नी का जिद था कि चलो मेला देख कर के आएं। लेकिन मेरा कहना था कि देखो, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है और भीड़ भाड़ से मैं बहुत बचता था। मुझे भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी कहती थी कि अगर मेला नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं अपनी पत्नी को दिल तोड़ना नहीं चाहता था। मेरे पास उन टाइम में अब साइकिल हुआ करती थी जिससे मैं अपने ड्यूटी आया जाया करता था। रात के टाइम उस मेला देखने के लिए हम चल पड़े थे। हमारे घर से काफ़ी दूरी पर था। साइकिल पर हम पति पत्नी सवार होकर के चल पड़ते हैं। मेला में जा कर के मुझे भी बड़ा खुशी होती है। तरह तरह का चीज़, तरह तरह का सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब मेरी पत्नी का खुशी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मैं अपनी पत्नी का खुशी देख रहा था कि देखो कितनी खुश है। अब इसके बाद जब हम वहाँ से लौटते हैं ना, तो रात के करीब 10 का आसपास का वक्त हो चुका था। वहाँ से हम कुछ खाने पीने का सामान भी लेते हैं और हम सोचते हैं कि घर पर जाकर के आराम से अपना भोजन करेंगे और सो जाएंगे। साइकिल चलाते हुए हम घर पहुँचते, जैसे हम गए थे और वैसे हम घर पहुँच जाते। ऐसा बीच में ऐसा कुछ हादसा, कुछ घटना, ऐसा कुछ नहीं घटा था। जब हम कमरे में आ जाते हैं और इसके बाद हम खाना वाना खोल लेते हैं। उसमें मेरी पत्नी का जो फेवरेट चीज़ थी, जलेबी को वो खाने लगती है। हालांकि मैं भी कुछ खाता हूँ जलेबी को, लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं था। मुझे नमकीन ज़्यादा ही अच्छा लगता था। और हमारे घर की जो खिड़की थी वो अक्सर बंदी रहती थी, गली में खुलती थी। तो मैं नहीं चाहता था कि आती जाती गली में कोई भी हमारे घर के अंदर ताका झाकी करे। पहले मैं अकेला रहता था तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब तो पत्नी है ना, तो इसलिए वो खिड़की हम बंद ही रखते थे। अब इसके बाद थोड़ा मौसम भी सुहाना था, गर्मी ऐसे कुछ थी नहीं, तो दरवाज़ा भी बंद था। आराम से हम पत्नी पत्नी बैठ कर के पति पत्नी और खाना खा रहे थे। जलेबी खा रही थी, मैं कुछ नमकीन खा रहा था और हम मेले की बात कर रहे थे। जलेबी खाते खाते मेरी पत्नी की जो आंखें हैं ना, बड़ी बड़ी हो गई। चेहरा एकदम जैसे पीला पड़ गया था। जलेबी हाथ में लिए होठों पर रखे हुए और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। जब मैं अपने पत्नी को देखता हूँ, अरे खाना तो खा लो, सही ढंग से खाना तो खा लो, ऐसा क्या कर रही हो, ऐसा क्या तुमने देख लिया। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। जैसे लग रहा था कि उसको सांप सूंघ गया है। एकदम जैसे सदमे में चली गई हो। मैं एकदम सोचे पड़ गया, अरे क्या हुआ। मैं बार बार अपनी पत्नी का नाम ले रहा हूँ, आखिर तुम्हें हो क्या क्या, ऐसा तुमने क्या कर लिया है। ये ऐसा, मैं अजीब समस्या में घिरा हुआ था। मुझे तो उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये पत्नी को हो क्या गया। जलेबी खाते खाते आखिर रुक क्यों गई, बड़ी बड़ी आँखें इसकी कैसे हो गई, चेहरा कैसे पीला पीला पड़ गया है, डरावना चेहरा, जैसे डर गई हो। आज जब मैं पत्नी को कुछ बोलता हूँ कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रही है, तो कुछ बोलती नहीं और देखती है खिड़की की साइड में, जिधर गली में हमारा खिड़की था ना, खिड़की खोलता था, उस दिशा में देख रही है। मैं डर जाता हूँ कि आखिर इसको क्या हो गया। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जहाँ वो खिड़की बंद थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर मैं पत्नी को अब एक तरह से डांटता हूँ, अरे हो क्या गया तुम्हें, कोई दौरा पड़ गया है तुम्हें क्या। मैं डांटता हूँ उसको। तब उसके मुंह से जलेबी जो खा रही थी गिर जाती है और फिर कांपने लगती है।
उंगली दिखाती है खिड़की के साइड में। वो देखो कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। मैं दोबारा मुड़ के देखता हूँ तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। मैं उसको डांटता हूँ, कहता हूँ कि कहाँ कोई है, कोई तो नहीं है, तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतना डर क्यों गई हो? अरे यहाँ पर हम हैं, तुम हैं और दूसरा तो कोई है नहीं। तुम क्या देख रही हो, किसको देख रही हो? अभी भी डरी हुई थी और जैसे कांप रही थी। उंगली के इशारा, देखो खिड़की पर खड़ा है, खिड़की पे खड़ा है। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि कौन है, तब वो कुछ बोल नहीं पाती है और अचानक वो जमीन पर बेहोश पड़ जाती है, डर जाती है। सच कहूँ ना तो मैं बहुत ही घबरा गया था। वहाँ से मेरे और भी रिश्तेदार रहते थे, लेकिन उनकी थोड़ा कॉलोनी दूर पर थी। मैं अपने पत्नी को होश मिलाने की कोशिश करने लगा, अरे उठो उठो, पानी छिड़कने लगा और आवाज़ देने लगा। और तब जाके थोड़ी देर में पत्नी उठती है, अभी भी डरी हुई हालत में थी। मैं पूछता हूँ कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, किसको तुमने देख लिया? और तब वो बताने लगी कि खिड़की पर मैं एक काले इंसान को देखी हूँ, जो देखने में ही बहुत काला दिखाई दे रहा है। आंखें उसकी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। मैं उसको देख करके डर गई। वो मुझे देख करके मुस्कुरा रहा था और हाथ के इशारे से मुझे बुला रहा था। कौन था वो, कौन था वो? सच कहूँ ना तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बंद कमरे के अंदर में कौन आ सकता है भाई। खिड़की भी बंद, दरवाज़ा भी बंद, तो आने का किसी का मतलब नहीं। अब वो गली में, खिड़की में मान लेता हूँ कि गली में थी, लेकिन वो खिड़की बंद थी। जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं, गली में कोई आता जाता दिखेगा भी नहीं, तो ऐसा संभव तो था नहीं। और तब मैंने कहने लगा कि देखो तुम थकी हुई हो ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नींद की ज़रूरत है, तुम आराम कर लो। ऐसा कोई भी हमारे घर में क्यों आएगा भाई? जिस तरह तुम बता रही हो, ये तुम्हारा मन का वहम है। थकी होने की वजह से ये सब तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी पत्नी को शांत कराता हूँ, शांत भी हो जाती है। मैं उसे कहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास में मैं हूँ ना, जो होगा मैं देख लूँगा। कोई आएगा कैसे हमारे घर में आ जाएगा? मैं आएगा तो उसको थप्पड़ नहीं लगा दूंगा हमारे घर में, और हम पत्नी को घूरेगा और मैं बैठा रहूँगा। मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, नाराज होता हूँ, और तब जाके वो शांत होती है। कहती है देखना वो दोबारा खिड़की से साइड से ना आए। डरी हुई हालत में थी, बच्चों की तरह दुबक के सो जाती है। अब मैं बैठा रहता हूँ, उसको सोते हुए देखता हूँ कि तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि ये दिन भर परिश्रम करती है, खाना बनाती है, और छुट्टी वाला दिन था, कुछ ज़्यादा ही, एक आध मेहमान भी आए थे, तो उसमें ये परेशान हो गई होगी, थकावट हो गई, और ऐसा ही दिमाग अब ऐसा कुछ बहकी बहकी बातें दिखाने लगा है, जो इसको अब डर गई है इसी वजह से। मुझे तो यही लगा था उस टाइम में। मैं सोचा कि जब सो जाएगी ना तो दिमाग शांत हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और मैं काफ़ी देर तक जगा रहता हूँ, करीब 12:30-1 बजे टाइम होने लगता है। मेरी पत्नी गहरी नींद में सो जाती है, मैं भी बैठे बैठे झपकी लेने लगता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं कब तक जागता रहूँगा, चलो मैं भी आराम कर लेता हूँ, आधा रात से ऊपर तो हो चुकी है। मैं पत्नी के बगल में लेट जाता हूँ, सोते हुए देखता हूँ उसको कि चलो अभी नींद में है, जगाना उचित नहीं है, आराम से सोने दो। मैं भी झपकी ले रहा था, कब मुझे गहरी नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चलता है। जब मेरी नींद खुलती है ना, मेरी पत्नी चीख रही होती है, चीखती है, चिल्लाती है, और तब मेरी नींद खुलती है। मैं हड़बड़ा के जागता हूँ, मैं देखता हूँ कि पत्नी उठ के बैठ गई है, कांप रही है। मैं पूछता हूँ क्या हो गया, क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो हमारे घर के कोने की तरफ इशारा कर रही है, जहाँ पर मैं मटका रखता था, पानी का मटका, वहाँ पर उंगली का इशारा कर रही है। वहाँ पर खड़ा है, वहाँ पर खड़ा है, मेरे बालों से खेल रहा था। मैं जाग गई, तब मैंने उसको देखा, डरी हुई हालत में, ना जाने क्या क्या बोल रही थी। मैं उसको शांत कराने लगा कि ये देखो यहाँ पर कोई नहीं है, होता तो मुझे भी नजर आता है, ये तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं है। तुम सो जाओ और देखना सुबह तक सही हो जाएगा, और नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे ना, इसका भी इलाज है ना। लेकिन मेरी पत्नी सो नहीं रही है, डरी हुई अवस्था में, और एकदम बैठी रहती है, डरी हुई रहती है, और उसी कोने की तरफ देखती है।
मैं कह रहा हूँ तो क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? वो कह रही थी कि अभी 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 यहीं खड़ा था, अब फिर वो गायब हो चुका है। मेरे बालों से खेल रहा था, अब कुछ बोल रही थी जो मेरे समझ से बाहर था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं उसी घर में उसके बगल में लेटा हूँ, बाहर से कोई कैसे आ सकता है? मतलब ही नहीं हो सकता। दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, ये कैसे ये संभव था? नहीं नहीं नहीं, मैं सोच लिया था कि ये मन का वहम है और ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं उन दिनों भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था, ना कभी भूत प्रेत से हमारा कोई वास्ता पड़ा था, तो मैं इस पर ध्यान दिया ही नहीं था। आखिरकार मैं उसको शांत कराता हूँ और कहता हूँ देखो अभी रात ज़्यादा है, अभी हम सो जाते हैं, इस विषय पर हम सुबह बात करते हैं, और फिर अपने मामी को हम बुला लेंगे और सब कुछ रिश्तेदार इकट्ठा हो जाएंगे, इस विषय में बात कर लेंगे कि आखिर हुआ क्या है। मैं उसको अब शांत करा करके फिर सुला देता हूँ। मैं भी थोड़ी देर के बाद, मुझे भी अब थकावट होती है, मैं भी सो जाता हूँ। अचानक जैसे मुझे किसी ने अपने हाथ में उठा लिया हो, मैं हवा में झूल रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। आँख खोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन आँख नहीं खुल रहा है। अचानक जैसे किसी ने हवा से मुझे ज़मीन पर छोड़ दिया, मैं ज़मीन पर गिरता हूँ। इतना दर्द होता है, चोट लगता है, और तब मेरी आंखें खुलती है। आंखें खुलती है ना, तो जो मैं देखता हूँ ना, दहल जाता हूँ। मेरे पलंग पर मेरी पत्नी के बगल में कोई लेटा हुआ है, काला सा लड़का, बड़े बड़े उसके बाल, बड़ी बड़ी उसकी सफ़ेद सी आंखें थी। मैं जब देखता हूँ ना, चीखने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ। इतना चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ ना कि बस शायद चीख की वजह से ही वो लड़का मेरी पत्नी के बगल में लेटा हुआ था और वो गायब हो जाता है। सच कहूँ ना कि दर्द इतना हो रहा था, मैं शायद फर्श पर गिरा था, उसने मुझे पलंग से उठा करके और ज़मीन पर दे पटका था। इतना दर्द हो रहा था। मैं जब चीखता हूँ ना, मेरी पत्नी की आँख नहीं खुलती है, वो गहरी नींद में जैसे सो रही है। आखिरकार मैं अपने दर्द से लड़ता हुआ उठता हूँ और अपनी पत्नी को उठाता हूँ। उठो उठो उठो, जल्दी से उठो, हमें इस घर से निकलना है, हमें इस घर से निकलना है। मैं सब कुछ समझ चुका था। जो मेरी पत्नी ने बताई थी मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से देखा, अतः मुझे विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी झूठ नहीं बोलती थी। मेरे घर में कोई प्रेत या कोई भूत आत्मा प्रवेश कर चुका था और उसकी नियत मेरी पत्नी पर थी। मैं सब कुछ समझ चुका था। बड़ी मुश्किलों से मेरी पत्नी आंखें खुलती है। मैं देखता हूँ उसको, आंखें उसकी खुल नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से आंखें खुलती है, बंद कर लेती है। तब मैं कहता हूँ कि उठो जल्दी से, हमें यहाँ रुकना नहीं है, हम मामी के घर चलते हैं, हम मामी के घर चलते हैं। आखिरकार पत्नी नींद से जागती है, अब पूछती है हुआ क्या है, क्या हो गया आपको, आपको दर्द कैसे हो रहा है, क्यों करा रहे हो? तब मैं कहता हूँ कि ये बात करने का समय नहीं है, अपने कपड़े ठीक करो। और जो भी मैं पहन रखा था थोड़ा बहुत कपड़े चेंज करता हूँ और फिर हम घर से बाहर निकल जाते हैं। उस टाइम रात का 2 बजा हुआ था। ताला बंद करते हैं। पत्नी डरी हुई अभी भी दिख रही है। क्या हो गया था जी, क्या हो गया? मैंने कि यहाँ पर बात करने लायक नहीं हूँ मैं, हम चलते हैं मामी घर पर और सब कुछ वहीं बात करेंगे। अब इसके बाद हम पैदल ही, थोड़ा दूर तो था लेकिन हम दोनों अब पत्नी पत्नी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मामी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कुछ देर के बाद मामी दरवाज़ा खोलती है। अरे तुम लोग रात के टाइम में, क्या कुछ बात हो गई क्या? तब मैं कहता हूँ मामी हमें अंदर आने दो, हम बाहर में खड़ा होकर के बात नहीं कर पाएंगे। मामी के समझ में आ गया कि हमारे साथ में कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है कि हम इतनी रात को अब हमारे घर पर पहुंच रहे हैं। उनको भी लग चुका था। तब वो कहती हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। तब मामी के परिवार के लोग भी जाग जाते हैं, मामा जी भी जाग जाते हैं, उनके बच्चे भी जाग जाते हैं। तब मामी कहती कि हुआ क्या है, हुआ क्या है विनोद, बात क्या है बेटा? मैं कहने लगे मामी मैं आज तक भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था। अब पूरी कहानी बताने लगता हूँ। जो मेरी पत्नी के साथ हुआ था वो भी बात, और मेरे साथ जो हुआ था मैं वो भी बात बताता हूँ। मामी मेरी डर जाती है, कहती है तो बड़ा खतरनाक बात है, तुम लोग मेले में गए थे? मैं बताया कि हाँ, इसी की जीत की वजह से, मैं तो जाना नहीं चाहता था।
तब मामी कहने लगी कि अब क्या करें। मामा जी चुपचाप सुन रहे थे। कहने लगे करना क्या है, सुबह होने दो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है और सब कुछ सही हो जाएगा। हम बजरंगबली के मंदिर में चलेंगे, पुजारी जी से मिलेंगे और पुजारी जी सब कुछ अब भगवान के शरण में जाएंगे तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। चिंता मत करो तुम लोग, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आराम से तुम लोग अब सो जाओ, अभी भी रात बाकी है और जो होगा हम सुबह देखेंगे ना। मामा जी हमें दिलासा दे रहे थे। आखिरकार सुबह होता है, हमें मामा जी बोलते हैं तुम लोग नहा धो लो। अब इसके बाद हम पूरा परिवार मंदिर जाते हैं, मामा का पूरा परिवार और मैं अपनी पत्नी के साथ में हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और फिर मामा जी का वो जो पंडित जी थे ना, जान पहचान के थे, एकांत में बुलाकर उनके कान में सब कुछ बताते हैं। पंडित जी को मैं देखता हूँ, हाँ हूँ करते हैं, सर हिलाते हैं और फिर मुझे इशारा करके बुलाते हैं। ये आपके साथ में ही घटना हुआ था। मैंने बोला कि पहले तो मेरी पत्नी के साथ में हुआ और इसके बाद मेरे साथ में हुआ। मुझे तो हवा में उठा लिया था और इसके बाद फर्श पर अब गिरा दिया। अब मैं पूरी एक एक बात बताता हूँ। पंडित जी कहने लगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ, और तब मैं बताया कि ये तो मुझे नहीं पता। हम मेले से लौट रहे थे, रात हो गई थी, 10 बज चुका था और रास्ते में तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तब पंडित जी कहने लगे ये हो जाता है, रात के टाइम में तुम्हारी जो पत्नी होगी बन सवर के गई होगी, परफ्यूम वगैरह लगाया होगा। मैं कहने लगा कि बन सवर तो नहीं, सिंपल ही थी, लेकिन हाँ उसको परफ्यूम लगाना पसंद था, मैं उसके लिए परफ्यूम लाया करता था। पंडित जी कहने लगे बस यही बात है। अब कोई साया हो आसपास में खड़ा होगा और परफ्यूम से तुम्हारी पत्नी से आकर्षित हो गया होगा, तुम्हारे साथ ही वो तुम्हारे घर तक अब पहुंच गया। अब उसके बाद तुम्हारी पत्नी को पाना चाहता था, पहले तो डरा करके, और तुम डरे नहीं तो अब दूसरा चाल चलने लगा। तुम्हें वो मारना चाहता था, जैसे तुम्हें हवा में उठा लिया, ज़मीन में पटक दिया, तुम्हारा सरोवर फट जाए, तुम्हारे साथ में कुछ बुरा हो जाए, वही तो चाहता था। तुम्हारी पत्नी को पाने के लिए वो कोशिश कर रहा था। मैं जब सुनता हूँ ना तो मेरी आत्मा कांप जाती है। पंडित जी कहते हैं कि अब डरो मत, भगवान के शरण में हो, बजरंगबली सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। यहाँ जो भी आया है अब सबको दुख दर्द दूर करते हैं, तुम्हारा भी होगा। अब इसके बाद वो रक्षा कवच वगैरह बांधते हैं, कुछ तंत्र मंत्र भी करते हैं, जल वगैरह छिड़कते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास वक्त हो ना तो सुबह सुबह की आरती में एक आध दिन आ जाया करो, शाम के टाइम हो तो शाम के टाइम में आ जाया करो, देखना सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। वाकई में हम लोग पति पत्नी सुबह की आरती में भी आ जाते हैं। हालांकि घर वहाँ से मेरा दूर था, लेकिन हम जल्दी चलते थे, आरती में भाग लेते थे। अब इसके बाद मैं कई दिनों तक छुट्टी किया था। जैसे हालात था घर का, पत्नी भी डरती थी। मामी के घर पे हम कितने दिन तक रहते, हम अपने घर पर आ गए थे। अब इसके बाद शाम की आरती में भी जाते थे। जब हमें लग गया ना कि हाँ अब उससे मुक्ति मिल चुकी है, अब वो हमारे घर में कभी नहीं आएगा, और तब जाकर के हम अपने काम पर जाते हैं। लेकिन चिंता लगा रहता था। इसके बाद मैं खबर देता हूँ और अपनी माँ को गांव से बुला लेता हूँ। और फिर माँ हमारे साथ में 6 महीने तक रही, लेकिन उस बीच हमारे घर में कोई भी ऐसा अब वो काला साया जो हमें दिखाई पड़ा था कभी नजर नहीं आया। ये जो घटना है ना, पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ था। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करता नहीं था, ना मैं इन शक्तियों को मानता था, लेकिन जब मैं खुद अपना अनुभव खुद देखा मेरे साथ में, मेरी पत्नी के साथ में, तब मैं मानने पर मजबूर हो गया था। बजरंगबली के मंदिर में जाने से सब कुछ सही हो चुका था। तो दोस्तों ये थी विनोद जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।